मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो इस बात पर है कि हम किस देश के वासी हैं, हम किस देश के वासी हैं, किस देश में रहते हैं। ये वीडियो मुझे इसलिए देना पड़ा जब मैंने ये देखा कि एक ईमानदार आदमी बिना जुर्म किए सज़ा काट रहा है। एक ईमानदार आदमी जो गवर्नमेंट को टैक्स देता है वो सज़ा पा रहा है, और एक बेईमान जो पैसा समय पर टैक्स नहीं देता उसको गवर्नमेंट छूट दे रही है। जब इस तरह की बातें मैं देखता हूँ तो थोड़ा जनता को भी दुख होता है, मुझे तो होता है। इसलिए इन बातों पर मेरा वीडियो है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। सुनिए। कभी सोचा है आपने हम स्वतंत्र हैं या देश स्वतंत्र है, यानी आज़ाद? मेरे विचार में 40% जनता को 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है पता ही नहीं है। और पता भी क्यों हो और कैसे हो जब आज़ादी के बारे में बताने वाले ही नहीं हों। ज़रा सोचिए, 92 या 94 वर्ष की उम्र के कितने आदमी जिंदा हैं। आज़ादी 47 में मिली, उससे पहले ही तो देख पाएगा आदमी। जिन्होंने आज़ादी देखी और है भी, तो उनकी बात को कोई सुनने वाला है? सभी जनता मोबाइल की सुनती है, माँ बाप की भी नहीं सुनी जाती। मैं क्या कह रहा हूँ, समाज के आदमियों को इस पर ध्यान दें। और शिक्षा की पुस्तकों में आज़ादी व संस्कारों के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। जो हम पढ़ते हैं उसमें जिक्र नहीं है इन बातों का, तो हम कैसे जानें आज़ादी के बारे में। सारी जनता, वो ऐसी जनता की चुनी सरकार आंख बंद किए भेड़ चाल चली जा रही है। आज आप पहली बार जानेंगे कि हम किस देश के वासी हैं। अब सुनिए ध्यान। नंबर 1, यदि आप किसी झगड़े, जायदाद, तलाक, लेन देन, विधवा आदि का फैसला पुलिस या कोर्ट से चाहते हैं तो कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 30 से 40 वर्ष तक इंतजार करना होगा। जिससे हम पर जोर पड़ता है, पब्लिक दुखी होती है, उसको मैंने दिखाया है। साथ में वकील की फीस और आने जाने का किराया खर्चा भी देना होगा। नंबर 2, देश में सरकार चुनने का हक जनता को है, पर चुनाव में शिक्षित अनुभवी लोगों को न चुनकर जाति, धर्म, पार्टी और धन के आधार पर चुन लिया जाता है। योग्य व्यक्ति को नहीं चुना जाता, जाति धर्म के आधार पर वोट दी जाती है। इस कारण से देश का भविष्य अनपढ़ व दागी लोगों के हाथ में चला जाता है। आप देख भी रहे हैं, ऐसे ऐसे भी CM हुए, उन पर दस्तखत नहीं आते। ABCD सीखी नहीं उन्होंने, लेकिन देश चला रहे। ये हम गलती पर हैं या सरकार है, क्या है, इसे आपको देखना होगा। मैंने दिखाया है। सोच लो हम किस देश के वासी हैं। नंबर 3, जहाँ पढ़े लिखे ज्ञानवान समझदार लोग शौक या ज़रूरत के लिए गाड़ी तो खरीद लेते हैं, पर प्रदूषण में अन्य कागजात जैसे इंश्योरेंस, लाइसेंस, हेलमेट आदि जो ज़रूरी कागजात हैं, चंद रुपयों में बनकर भी तैयार हो सकते हैं, पर न बनवाकर हज़ारों रुपए दंड के रूप में भरते हैं, और हादसा हो जाने पर शासन की मुसीबत बढ़ा देते हैं। सोच लो हम किस देश के वासी हैं। नंबर 4, सरकार हमारी, यातायात विभाग में हमारे ही बच्चे। कोई बाहर के देश का तो इस डिपार्टमेंट में होता नहीं है, कार्यरत हैं। पर सोचो, गाड़ियों पर कभी सफ़ेद प्लेट, काले रंग में नंबर, कभी काली प्लेट, सफ़ेद रंग के नंबर, कभी उभरे हुए नंबर, कभी मोनोग्राम वाली प्लेट। ये जनता को लूटने या जनता को परेशान करने में आता है।
रोज एक बदल देना। साथ में नियम है ISI हेलमेट ही लगाएं, ये भी जरूरी है, नहीं आदमी की जान जोखिम में जाती है। तो बिना IS हेलमेट बनाने का लाइसेंस क्यों और किसने दिया? तभी तो मैं कहता हूँ हम किस देश के वासी हैं। नंबर 5, हाउस टैक्स नियमानुसार समय पर जमा करने वालों को सजा और वर्षों तक जमा न करने वालों को पेनल्टी और टैक्स में छूट। फिर सुनिए इस बात को, हाउस टैक्स जो गवर्नमेंट को देते हैं लोग, ईमानदार आदमी हैं, समय पर देते हैं, नियमानुसार जमा कराने वालों को सजा और वर्षों तक हाउस टैक्स न जमा करने वालों को पेनल्टी और टैक्स में छूट। आप कहेंगे बाबा ऐसे कैसे हो रहा? बता देता हूँ। कौन बताएगा हम किस देश में रहते हैं? आपने देखा रोज अखबार में आता, फलां महीने तक आप दे दीजिए, आपके जुर्माना माफ। तो जो आदमी पहले दे चुका टाइम पर, उसका क्या हो? उसका तो माफ हो गया, जो दे चुका वो लुट गया। इसीलिए मैं कहता हूँ हम किस देश के वासी हैं। नंबर 6, सभी जानते हैं कार पैसे वाला और स्कूटर कमज़ोर वर्ग का आदमी खरीदता है। इस पर पैसे नहीं है, वो कार ले लेगा क्या? नियम है 10 से 15 वर्ष आयु वाले सभी वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। ठीक है, नियम बन गया, हमें मानना चाहिए। वर्षों पहले पुलिस ने जनता के वाहन पकड़े और स्कूटर वालों को 2500 खाते में भेज दिए, लेकर उसे तुड़वा दिया, ख़त्म कर दिया। और अब अक्टूबर 2025 तक की छूट दे दी। करोड़ों रुपए के कैमरे भी लगवाए जो धूल चाट रहे हैं। जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का अधिकार किसने दिया? तभी तो जनता ये कह रही है हम किस देश के वासी हैं। आप सोचिए, रोज एकदम नियम बदल। ये तो ऐसा हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर बाजी टका बेर खाजा। ऐसे कभी होता है क्या जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है? नंबर 7, कुत्ता किसी को काटे, रेबीज से हजारों लोग मर जाएं, कोई बात नहीं, मरते रहते हैं लोग, कीड़े मकोड़े हैं आदमी तो। पर यदि कोई कुत्ते को मार दे तो कत्ल केस बन जाता है। अनेक सामाजिक संगठन पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो सवाल जरूरी खड़े होंगे कि हम किस देश के रहने वाले हैं। विशेष मेरा ये वीडियो किसी सरकार, जाति, पंथ, धर्म गुरुओं को भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, जनता की जो झेल रही है उन कमियों को उजागर करना है, ताकि जनता को ये न कहना पड़े कि हम किस देश के वासी हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर दें। ये मेरा फर्स्ट भाग है, मैं हम किस देश के वासी का सेकंड भाग फिर दूंगा, उसे आप पढ़ें और सतर्क रहें। और अगर हो सके तो इस मुहिम में जुड़िए, सरकार की आँख खोलिए, डिपार्टमेंट की आँख खोलिए, क्या कर रहा है वो। धन्यवाद, नमस्ते।